शादी का जादुई हार और पायल। रश्मि नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। कॉलेज में वो एक लड़के सार्थक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो सार्थक के बारे में अपने घर वालों को बताने वाली थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रश्मि काफी अमीर घर से थी, लेकिन वहीं सार्थक एक छोटा मोटा काम करके अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो सभी एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन सार्थक बहुत ज्यादा ईमानदार था। उसके मन में किसी भी तरह का लालच नहीं था। उसको जितना मिलता वो उसी में खुश रहा करता था। वो कभी भी भगवान से अपने लिए कुछ ज्यादा नहीं मांगता, पर अगर मांगता भी तो सिर्फ अपने परिवार के लिए। लेकिन वही रश्मि थोड़ी घमंडी और लालची स्वभाव की लड़की थी। वो अपनी चीजें कभी भी किसी को नहीं दिया करती थी। बेटी, कुछ खाने को दे दे, बहुत दिनों से भूखी हूँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हटो हटो, मेरे पास कुछ नहीं है। ये गरीब लोग जब मर्जी मुंह उठा के आ जाते हैं। लेकिन ये देखने के बाद सार्थक को बहुत बुरा लगता है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो उन बूढ़ी अम्मा को दे देता है और वो बूढ़ी अम्मा उन पैसों का जाकर कुछ खा लेती है और फिर सार्थक रश्मि के साथ वहाँ से निकल जाता है। सार्थक, तुम तो पागल ही हो गए हो। तुम इन लोगों को जानते हो ना, कितने ड्रामेबाज होते हैं। अच्छा खासा शरीर होने के बाद भी भीख मांग रहे हैं। नहीं रश्मि, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वह बूढ़ी अम्मा का चेहरा देखा तुमने? उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितने दिनों से भूखी हैं और तुमने उन्हें ऐसे ही घर भेज दिया। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, ना कि उसे उल्टा जवाब देना चाहिए। सार्थक, तुम तो रहने ही दो। तुम इस दुनिया के बारे में नहीं जानते, यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं। वैसे सार्थक, अब हमें अपने घर पर बात कर लेनी चाहिए और आज ही मैं पापा से बात करूँगी और मुझे भरोसा है पापा मना नहीं करेंगे। जिसके बाद सार्थक भी सोचता है कि उन दोनों को आज घर पे बात कर लेनी चाहिए। जिसके बाद घर जाने के बाद रश्मि अपने माता पिता से ये बात कह देती है। माँ, मैं सार्थक से बहुत प्यार करती हूँ। वो हमारे कॉलेज में है, हम दोनों साथ ही पढ़ते हैं। वो अभी एक छोटा मोटा काम करता है, लेकिन कोई बात नहीं। जब मैं सार्थक से शादी कर लूंगी तब पापा को बोलना कि सार्थक को कोई जॉब दे दे और हम दोनों मेहनत करेंगे और खुशी से रहेंगे। बस मैं आपकी रजामंदी लेने आई थी, प्लीज हमारी शादी करा दीजिए। देखो तमन्ना बेटी, तुम तो जानती हो ना, हमारे घर में ये रिवाज नहीं है। तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से ही होगी और तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी एक साधारण आदमी से हो जाए जिसके पास अपना कोई ढंग का काम भी नहीं है। रश्मि अपने माता पिता की एकलौती औलाद थी। रश्मि के माता पिता ने इस बारे में बहुत सोचा, पर रश्मि के खुशी के लिए वो लोग रश्मि को मना नहीं कर पाए। अब मैं तुझे क्या ही कह सकती हूँ, जब तुझे अपनी मर्जी ही करनी है। जैसा कि तुझे पता है, तेरे पिता और मैं तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। तो ठीक है, तेरी शादी सार्थक से ही तय हो जाएगी। जिसके बाद दोनों के घर पर बात होती है। सार्थक भी अपने घर पर बात करता है और उसकी माँ भी हाँ कह देती है। जिसके बाद दोनों की रजामंदी से वो शादी तय हो जाती है और फिर घर पर शादी की तैयारियां होने लगती है। वो अपनी शादी बहुत ही ग्रैंड तरीके से कराना चाहती थी, जहाँ पर किसी भी चीज की कमी ना हो, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। शादी की डेकोरेशन भी रश्मि के हिसाब से ही हो रही थी। रश्मि ने अपने लिए सोने के बहुत सारे गहने और चांदी की भारी पायल खरीदी थी और उसने अभी तक उन पायल और गहनों को नहीं पहना था, क्योंकि वो चाहती थी वो इन चीजों को सीधा अपनी शादी के दिन ही पहने। लेकिन बेचारी रश्मि और उसके घर वालों को क्या पता था कि शादी के पहले ही उनके घर में चोरी हो जाएगी और इस चोरी में चोर रश्मि की पायल और गहने भी चुरा कर ले गए। अब क्योंकि
रश्मि का घर इतने आलीशान तरीके से सजा हुआ था तो चोरी तो होनी ही थी। माँ अब मैं अपनी शादी के दिन क्या पहनूंगी? कल ही तो मेरी शादी है और अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी जल्दी हम जाकर ला भी नहीं सकते। बेटा परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। वैसे अभी इतनी जल्दी कुछ हो तो नहीं सकता, पर देखती हूँ। ये सोच कर रश्मि बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, जिसके बाद वो उदास मन लेकर अपने बगीचे में जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि एक सुंदर सी लड़की जिसने बहुत अच्छा सा गाउन पहन रखा है, वो बिल्कुल परी की तरह सुंदर लग रही थी। ये सब देखकर रश्मि हैरान रह गई। वो उन परी के पास जाकर बोली, आपका गाउन बहुत अच्छा लग रहा है और आप बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। वैसे तुम्हारे घर में काफी तैयारियां चल रही है, कोई शादी है क्या? हाँ परी, मेरी शादी की तैयारियां चल रही है और कल ही मेरी शादी है। अरे तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ, तुम्हें भी अपनी शादी की तैयारियां करनी चाहिए। हाँ परी, पर मैं क्या करूँ? बहुत समय पहले ही मैंने अपनी शादी के लिए सोने का हार और चांदी के पायल बनवाए थे, लेकिन हमारे घर में चोरी हो गई और सब कुछ चोर ले गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अच्छा, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। ये लो जादुई पायल और ये जादुई हार, ये तुम्हारे गहनों की तरह ही है, पर इसमें एक चीज खासियत है कि ये दोनों ही चीज जादुई है। इस जादुई चांदी की पायल से तुम्हें चांदी की चीजें मिलेगी और ये सोने के हार से तुम्हें सोने की चीजें मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त इससे कुछ न कुछ मांगती रहो। इन दोनों चीजों से तुम एक दिन में एक ही चीज मांग सकती हो। और हाँ, अगर तुम किसी के साथ बुरा व्यवहार करोगी तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा, इसीलिए संभल कर रहना। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। जिसके बाद तमन्ना खुशी खुशी अपने घर पर जाती है। अगले दिन वो तैयार होने लगती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो सोने का हार भी रश्मि पे बहुत जच रहा था। जिसके थोड़े देर बाद बारात आती है और बहुत धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर रश्मि सार्थक के साथ अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद रश्मि काफी देर तक उठा करती थी और उसे खाना भी नहीं बनाना आता था, लेकिन सार्थक की माँ को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सार्थक की माँ ने रश्मि को सब कुछ सिखा दिया था। सार्थक की बहन सपना अपनी भाभी की चीजों से हर वक्त खेलती रहती थी। रश्मि का मेकअप, उसकी ज्वेलरीज, सपना अक्सर उन चीजों को पहनकर खेला करती थी, पर ये चीजें रश्मि को बिल्कुल नहीं पसंद थी कि उसके सामान को कोई भी हाथ लगाए। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे सामान को कोई भी हाथ लगाए, और ये सपना हर वक्त मेरी चीजें निकालकर खेलने लग जाती है। क्या करूँ अब इसका? जिसके बाद रश्मि चिल्लाते हुए सपना को कहती है, सपना, ये तुम क्या कर रही हो? हर वक्त मेरे कमरे में रहती हो, हर वक्त चीजों से खेलती रहती हो। पता है कितना महंगा मेकअप है? तुमने हाथ भी कैसे लगाया इसे? पर तभी वहाँ पर सार्थक की माँ आ जाती है और कहती है, क्या हो गया बेटा, क्यों डांट रही हो उसे? माँ देखिए ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए, और ये सपना हर वक्त आकर मेरी चीजें छेड़ती रहती है। कोई बात नहीं बेटा, आगे से नहीं करेगी, मैं इसे समझा दूंगी। सपना बेटा चलो, मैं तुम्हें और चीजें दिला दूंगी। भाभी के सामान को आगे से हाथ मत लगाना। सार्थक की माँ को ये चीजें बुरी तो लगती थी, पर उन्हें भी पता था कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, पर धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन अब सार्थक के कुछ ऐसे दिन आ गए थे कि उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं रहते। इसीलिए रश्मि ने सोचा कि उसके पास तो चांदी के पायल और सोने के हार है, इसीलिए
वो क्यों ना इससे कुछ मांगे। जिसके बाद तमन्ना सार्थक को इस बारे में बताती है। हे जादुई हार, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। देखा सार्थक, मैंने बोला था तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों पे यकीन ही नहीं होता। पर ये देखो, हमारे पास कितने सारे सोने के सिक्के हैं। और जिसके बाद रश्मि चांदी के पायल से भी बहुत सारी चांदी की चीजें मांगती है और वो भी उसे मिल जाता है। जिसके बाद अब रश्मि ज्यादा कुछ काम नहीं करती थी, क्योंकि अब रश्मि को ये लगने लगा था कि जब भी उसे जरूरत पड़ेगी वो कुछ ना कुछ जादुई पायल या जादुई हार से मांग लेगी। हर रोज तमन्ना कुछ ना कुछ मांगा करती थी। एक दिन जब रश्मि जादुई हार से अपने लिए कुछ कंगन मांगती है, तभी वो सोचती है, क्या हो गया अगर मैंने एक दिन में अपने लिए 2-3 चीजें मांग ली, ऐसा कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। और ऐसा सोचकर रश्मि जादुई हार से अपने लिए 2-4 चीजें और मांग लेती है। लेकिन कुछ ही समय में हार और पायल दोनों ही गायब हो जाते हैं। ये देखकर रश्मि को बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि परी ने मना किया था, एक दिन में एक ही चीज मांग सकते हैं। लेकिन रश्मि को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से घर से निकल रही होती है। तभी वो अपनी सासू माँ से टकरा जाती है। दिखता नहीं है कि आपको अंधी हो गई है? जैसे जैसे बुढ़िया होती जा रही है, आंखें कमजोर होती जा रही है। अभी मैं गिर जाती ना, वैसे ही मेरा इतना दिमाग खराब है। रश्मि के ऐसा बोलने पर सार्थक उसे देख लेता है और कहता है, रश्मि, तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? चोट तो उन्हें भी लगी होगी। सार्थक, मैं क्या करूं? मैंने उस जादुई हार से एक बार में कुछ ज्यादा चीजें मांग ली तो हार और पायल गायब ही हो गया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तुम्हें तो मैंने बोला था कि इतना लालच मत करो। मुझे तो इस घर में कोई चैन से रहने ही नहीं देता। सार्थक ने भी अपनी माँ की साइड ली। जिसके बाद रश्मि ये सोच सोच कर और दुखी हो जाती है। लेकिन तभी सार्थक आता है, ये बताता है कि उसके बैंक में जितने भी पैसे थे वो सभी गायब हो चुके हैं। ये सब जानने के बाद रश्मि को अपनी गलती का एहसास होता है। मैं तो भूल ही गई थी कि परी ने कहा था कि अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया तो मेरे साथ भी वैसा ही होगा। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने सार्थक की माँ से कितनी बुरी तरीके से बात करी और सपना को भी मैं हर वक्त डांटती रहती थी। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आज के बाद मैं सार्थक के कामों में हाथ भी बटाऊंगी और घर के भी सभी काम करूंगी और किसी तरह का लालच नहीं करूंगी और साथ ही हर जरूरतमंद की मदद करूंगी। और अगले दिन से ही रश्मि का व्यवहार मानो बिल्कुल बदल गया हो। कभी भी किसी गरीब को देखते ही उसकी मदद करना, हमेशा सभी के कामों में हाथ बटाना, रश्मि का ऐसा व्यवहार हो गया था। और अपनी बीवी में ये बदलाव देखकर सार्थक बहुत खुश था और अब रश्मि सभी से इज्जत से बात किया करती थी।